दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम एकेडमी में। आज मैं आपको हिस्ट्री कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है। तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। दूसरा है हमारा, किस वेद के दो भाग हैं? तो किस वेद के हैं? यजुर्वेद के। कौन कौन से? पहला है कृष्ण और दूसरा है शुक्ल। फिर है तीसरा हमारा, किस में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण क्या है? किस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किया गया? तो किसमें किया गया है? ये जो किया गया हमारे अथर्ववेद में। काहे में किया गया है? अथर्ववेद में। फिर है, मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। मनुस्मृति के एक भाष्यकार नहीं है, बहुत सारे हैं। पहले है मेघातिथि, दूसरा है भारुचि, तीसरा है कुल्लूक और चौथा है गोविंद राय। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। फिर है क्या है हमारा, एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो एरन अभिलेख में सबसे प्रथम सती प्रथा का विवरण मिलता है। किसका मिलता है? सती प्रथा का। कनिष्क के सिक्कों से किसके अनुयायी होने का पता चलता है? तो कनिष्क के सिक्कों से बौद्ध होने का पता चलता है। वो बौद्धों की किस शाखा से यह संबंधित है? तो यह बौद्धों की महायान शाखा से संबंधित है। फिर है, सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक किस ओर लिखी जाती है? तो जो सिंधु सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि है वो दाएं से बाईं और फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ठीक है। फिर रोपड़ किस नदी में स्थित है? तो रोपड़ जो है सतलुज नदी पर। रोस क्या क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी? रोस। तो रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। फिर हमारा आर्य समाज क्या था? तो आर्य समाज क्या था? पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान था। फिर है, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई के परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? तो आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलप। रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो रथकार और कम्मादि नामक अधिकारी रत्नीन कहे जाते। क्या कहे जाते थे? रत्नीन कहे जाते थे। फिर हमारा, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं किसमें भाग लेती थी? तो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा और विदथ में भाग लेती, अर्थात असेंबली में, सभा में जा सकती थी और स्कूल में जा सकती थी। फिर है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, जिसे क्या कहा जाता था? तो विधवा अपने छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। फिर है, आज के लिए मोटिवेशनल कोट जो मैंने लगाई है कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं होते हैं, हम खुद होते हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।